वो बहुत अच्छा है। तो बट ये है कि इसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया जाए कि गलती जिसकी है सिर्फ़ उसी को पनिश किया जाए। ये नहीं है कि अगर गाड़ी बड़ी है ड्राइवर तो सिर्फ़ उसी की गलती होगी। तो इसके लिए पहले देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि जिसकी गलती है उसी को पकड़ा जाए। ऐसे है ना, जो ड्राइवर जानबूझकर किसी को साइड मारते हैं, ठीक है ना, तो जिसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उसका उनसे पूछो ये ठीक है कि गलत है। 75 साल बीत गए तो क्या वो कानून, आज गाड़ियां जो है उससे हजारों गुना बढ़ गई हैं। बिल्कुल, लाखों गुना बढ़ चुकी हैं। तो जो फिर ये तो गलती फिर बहुत ज्यादा पैमाने पे हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ड्राइवर जो है नशा नहीं करते उनके विरुद्ध ऐसा सख्त कानून नहीं बनाना चाहिए। जो नशा करते हैं, जिसे शराब पी है, उसको 10 साल की बजाय 20 साल की सजा देनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे ये बाइक वगैरह नहीं चला सकते। ये बहुत अच्छा कानून लागू किया है। तो न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं लुधियाना के रखबाग पार्क में आया हूं। दोस्तों, आजकल जो हिट एंड रन जो कानून मोदी साहब ला रहे हैं, इस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। पूरे देश के ड्राइवर स्ट्राइक पर थे। इस समय खैर स्ट्राइक तो खुल गई है, 1 महीने के लिए उन्होंने टाइम दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे देश की पब्लिक इस पर क्या कह रही है, सीनियर सिटीजन इस पर क्या कह रहे हैं। क्योंकि जो कानून पहले था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। उस कानून में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग बनाए थे। लेकिन आज 100 साल के बाद स्थिति बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। ड्राइवर बड़े इजी अपना एक्सीडेंट करके और थोड़े बहुत में अपना फ्री हो जाते हैं, या जो भी बात है। तो दोस्तों, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस पर लोगों की क्या राय है। क्या लोग इस कानून से खुश हैं या लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर लुधियाना के बड़े ही सीनियर लोग यहाँ पर हैं। आपका गुड नेम? सोनम सचदेवा। सोनम जी, ये बताएं, जो हिट एंड रन कानून आ रहा है ड्राइवरों के लिए, वो कोई भी ड्राइवर हो, चाहे कार का हो, बस का हो, कुछ किसी चीज़ का भी हो, तो आप इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा है, बुरा है, क्या है? सर, जो लॉ पास हुआ है वैसे देखा जाए तेज बोली। तो लॉ बहुत अच्छा है। तो बट ये है कि इसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया जाए कि गलती जिसकी है सिर्फ़ उसी को पनिश किया जाए। ये नहीं है कि अगर गाड़ी बड़ी है ड्राइवर तो सिर्फ़ उसी की गलती होगी। तो इसके लिए पहले देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि जिसकी गलती है उसी को पकड़ा जाए। अच्छा, ये बताइए कि अगर ड्राइवरों में ये देखा जाता कि अभी भी कुछ लड़के हमको मिले हैं, बताए हैं, उनका रिकॉर्ड भी मैं किया हूँ कि बगैर नशा का गाड़ी नहीं चलती। तो क्या आपको लग रहा है कि पॉसिबल है कि अगर विदाउट नशे का गाड़ी चलेगी ही नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा तो सर कुछ नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट कि बिना गाड़ी चलानी है, अगर ज़्यादा टाइम के लिए चलानी है तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जैसे जो है शिफ्टिंग का टाइम प्रॉपर कर देना चाहिए कि जैसे 4-5 घंटे से ऊपर एक पर्सन जो है वो ड्राइव नहीं करेगा। इससे क्या है कि उनको नशे वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि अगर ये कानून आ गया तो आपको नहीं लग रहा है कि इस कानून के आने के बाद लोग डरेंगे और नशा भी नहीं करेंगे और जो एक्सीडेंटल केस हैं उसमें कमी आएगी? ऐसा कुछ लग रहा है? जी सर, बिल्कुल ऐसा तो है। जब लोगों को पता होगा कि एक लॉ है जिससे कि हमें पनिशमेंट मिलेगी, जो हार्ड एक लॉ पास हुआ है, तो लोग खुद ब खुद डरेंगे भी और जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी तरफ से सावधानी भी बरतेंगे। जैन साहब, ये बताएं कि हमारे देश में आजकल एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है, हिट एंड रन कानून जो मोदी साहब ला। ड्राइवरों ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक भी किया पूरे देश में। पीछे 2 दिन पहले तेल के लिए बड़ी किल्लत भी आई थी। लेकिन ये कानून अंग्रेजों के टाइम का था, आज का नहीं था ये। और उस टाइम अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग भी ये कानून बनाए थे, क्योंकि उन्हीं के पास गाड़ियां होती थी ज्यादातर। तो उस कानून में अमित साहब या मोदी साहब बदलाव किए हैं। तो ड्राइवरों ने काफी हुआ मचा रखा है। लेकिन अब पब्लिक इस पर क्या कर रही है? आप एक सीनियर सिटीजन है लुधियाना के, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो आपने बात पूछी है ना, इसमें हर बंदे का अपने अपने व्यू है। जो मेरे व्यू में मैं आपको बताऊंगा कि जो उन्होंने चेंज करके जो कानून वापस लेके आए हैं ना, ये उसमें सही मायने में ये कानून बिल्कुल सही किया है। लेकिन ये है कि ट्रक ड्राइवरों को उसमें अपना अनसेफ साइड लग रही है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा शराब पी के किसी के बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचल देता है, उस परिवार पे क्या बीतती है?
उसको हम अपने पे लेके देखें, हमारा कोई रिलेटिव चला जाए, हमें कितना बड़ा सदमा लगेगा। उस चीज को समझिए, उस चीज को महसूस कीजिए। उसकी अगर सजा उन्होंने बढ़ाई है, जुर्माना उसका अगर बढ़ाया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हर बंदा उसको डरेगा कानून से कि इसमें पीछे उसके बाद कोई भी हम मतलब ये कोई भी अपराध करते हैं, उसकी सजा से बंदे के मन में डर आएगा कि मैंने शराब पी के नहीं चलाना है, मैंने संभल के चलाना है, मैंने लापरवाही नहीं करनी। उसका ये नहीं होगा कि हाँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल सजा काटूंगा फिर आ जाऊंगा। ये कानून नहीं है। इस इतनी छोटी सजा आपको सऊदी में देखते हैं ना, कितनी छोटी सी चोरी के लिए कितनी उंगलियां काट के रख देते हैं, तो दोबारा वहां पे चोरी का कोई नामो निशान नहीं नजर आता। वो क्या है, वो सिर्फ कानून का डर है ना। अगर कानून का डर ही निकल जाएगा, वो भी कानून को समझेंगे कुछ नहीं, कोई बंदा उसकी कुछ सजा ही नहीं को खास होगी, तो ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए थोड़ा है, ये तो कोई भी अपनी गाड़ी चला रहा है, पर्सनल प्राइवेट गाड़ी, ये सबके लिए है। गलती होना अलग बात है, उन्होंने साथ में ये भी रखा है, अगर किसी से गलती हुई है, अगर वो जाके मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाता है तो उसकी सजा वैसे ही आधी रह जाती है। अगर एक मार के उसको गलती से हुआ, अनजाने में जो गलती हो गई उसको सुधार लिया उसने, उसकी सजा वैसे ही कम कर दी, आधी रह जाएगी और उसके ऊपर चार्जेस भी बहुत कम लगेंगे। लेकिन उसको मार दिया, फिर भाग गए, वो सड़क पे अगर वो बच भी सकता था तो भी वो ठंड में या गर्मी में या प्यासा, वो अंधेरे में खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर से वैसी गाड़ियां निकल जाएगी, वो खत्म हो गया। तो ये तो कोई इंसानियत नहीं है। अच्छा साहब ये बताएं, जो इन लोगों ने हु अल्लाह मचा रखा है, तो सिर्फ इसीलिए हु अल्लाह मचा रखे कि ताकि ये कानून अगर चेंज नहीं होगा तो जैसे आज 100 साल से 200 साल से हम मनमानियां कर रहे हैं, जैसे दबा के अपना निकल जाते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, तो इस करके इसीलिए हु अल्लाह हो रहा है, इसका मतलब यही। बात तो ये स्पष्ट ही है। अंग्रेजों के पास पहले गाड़ियां होती थी खाली, उनके पास उनको ड्राइवर चाहिए होते थे, चलाने वाले कम थे उस टाइम, तो उन्होंने कानून ही इतना नरम सा रख दिया था कि पब्लिक ये भी ना कहे कि बंदे को नीचे दे दिया तो उसको कुछ कहा ही नहीं। वो सिर्फ एक शो करने के लिए उन्होंने उसको भी 2 साल की जगह वो 6 महीने वो देते थे सजा, उसको भगा देते थे, चल भी उनको चाहिए था, उन्होंने अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया हुआ था। लेकिन वो इतने 75 साल बीत गए, तो क्या वो कानून, आज गाड़ियां जो है उससे हजारों गुना बढ़ गई हैं, बिल्कुल लाखों गुना बढ़ चुकी हैं। तो जो फिर ये तो गलती फिर बहुत ज्यादा पैमाने पे हो जाएगी। अच्छा साहब ये बताइए, जैसे ये कानून मोदी जी ला रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस कानून से उनकी चुनावी जो उनका आगे चुनाव है उस पे जीत पर भी कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ? देखिए, मैं अपने स्वार्थ के लिए बाहर जा करके कुछ भी किसी को भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जो अंदर से मन जो आवाज देता है ना, वो सच्चाई को ही देता है। बाहर से वो भीड़ जो मर्जी इकट्ठा होगा, जो मर्जी कह ले, लेकिन जब उनको मालूम है कि हजारों काम जो वो इतने बड़े बड़े इतने बढ़िया तरीके से ईमानदारी से हो रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए मैं उनको अपना वोट शेयर है वो दूसरे को डाल दूं, उनकी आत्मा नहीं मानेगी। वो जो डिब्बे में जब हम वोट डाल रहे होते हैं ना, तो जो आत्मा की आवाज आती है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो वो अंगूठा सही जगह पे ही लगेगा। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे यूपी में अभी कल ही एक विनोद उपाध्याय नाम का एक गैंगस्टर था, उसका एनकाउंटर अभी हुआ है, सुरेंद्र यादव नाम के थे, उनका भी हो चुका है, मतलब बहुत सारे का। क्या आपको लग रहा है जो यूपी शांत हो गई, बहुत ज्यादा शांति, क्योंकि मैं एनसीआर से हूँ, तो आपको लग रहा है कि इसी वजह से वहां पर शांति हुई है क्योंकि वहां सख्त कानून योगी जी महाराज जी ला दिए? पहले अगर किसी को ना यूपी में सहारनपुर वगैरह इधर कहीं जाना पड़ता था ना, तो कहते थे भैया सुबह सुबह 8 बजे निकलेंगे और शाम को 7-8 बजे से पहले पहले अपना काम निपटा के वहां से वापस निकल लेंगे, तो ठीक रहेगा। अब अगर किसी का मूड बनता है ना रात को, अगर हाँ जी 10 बजे जाना है, तो गाड़ी उठा के सीधा बिना किसी डर के जाते हैं। जवान लड़कियां चली जाती हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों आया हमारे विचारों में? सबसे पहले तो ये सोचिए, क्योंकि वह कानून है, वहां पे जो कानून का रखवाला जो है वो ईमानदार है, वो मोदी जी का ही से पैसा ला रहा है, वो इसी कारण सब कुछ हो रहा है। बाकी इंसान हर बंदा सही और गलत को पूरा समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जो हिट एंड रन कानून आया है, मोदी साहब ला रहे हैं ड्राइवरों के लिए, सभी गाड़ी चालकों के लिए ला रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ अल्लाह मचा पड़ा कि कानून वापस लो वापस लो वापस लो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कानून तो होना ही चाहिए जी, अगर कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, तो लोग इसके लिए को डरेंगे नहीं। लेकिन कानून के साथ साथ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अगर हिट एंड रन हो जाता है, देखो चाह के कोई नहीं करता,
बाय गलती से हो जाए, डिफॉल्ट से हो जाए, कुछ मिस्टेक से हो जाए या बेध्यानी हो जाए, लेकिन अगर वो हिट एंड रन हो गया तो ये ना हो कि बंदा ठोक के चला जाए उसको। कम से कम इतना करे कि अगर उसको बंदा उसको संभाल लेता है, उठा के हॉस्पिटल ले जाता है, तो उसको चोट वगैरह लग जाती है, उसको पट्टी मरहम पट्टी करा दे। इतना ना हो कि छोड़ के चला जाए। 3 बार होता है कि छोड़ के चला गया, पीछे देखने वाला कोई भी नहीं। अगर उसी टाइम उसको फर्स्ट एड मिल जाती है तो ठीक भी हो सकता है बंदा वो। इतना भी नहीं होना चाहिए भी एकदम उसको फांसी चढ़ा दें। ठीक है, हिट एंड रन बाय मिस्टेक, दोनों तरफों में मिस्टेक होती है तभी हिट होता है, ऐसे नहीं होता। अच्छा साहब ये बताएं कि उन्होंने इसमें ऑप्शन भी तो दे रखा कि अगर एक्सीडेंट हुआ और जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया ड्राइवर ने और ले जाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा है तो उस कंडीशन में उसकी जो सजा है बहुत कम कर दी जाती है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि एक उन्होंने ऑप्शन अच्छा दे रखा? नहीं, ऑप्शन तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन पहले ये भी देखना चाहिए गलती किसकी है। जरूरी नहीं हमेशा गलती बड़ी गाड़ी वाले की होती है, बड़ी गाड़ी वाले की गलती नहीं कई बार होती, छोटे वाला भी होती है। कोई आके, आप कार चला रहे हो, आपके सामने कोई आके आपके आके घुस गया आके अंदर, तो कार वाले की गलती क्या? हमेशा गलती बड़े वाले की गलती की जाती है, लेकिन कभी बड़े वाले की गाड़ी की गलती नहीं होती, हमेशा नहीं होती। साइकिल से क्रॉस करने लगते हैं, मोटरसाइकिल से क्रॉस करने लगते हैं सड़क के बीच में से, तो बड़ी गाड़ी वाला क्या करेगा? मैम ये बताइए कि लेकिन अगर ये कानून आता है और लोगों के अंदर डर रहेगी तो ऐसा नहीं आपको नहीं लग रहा कि इस चीज में बहुत ज्यादा कमी आएगी क्योंकि लोग ऑलरेडी डरेंगे? नहीं, कमी तो आएगी, वो पता नहीं, आने वाला टाइम बताएगा। पर हिट एंड रन में अगर इससे फिर लोग ले जाने से डरेंगे, लोग कहेंगे कि छोड़ो इसको, पता ही नहीं लगेगा किसने मारा किसने आज कर, तो फिर ले जाता है ना कोई हॉस्पिटल, तब तो भागेंगे लोग। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका निगेटिव ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? अब तो ये टाइम ही बताएगा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पर लॉज तो... लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, जब हम लोग किसी को लाइसेंस इशू करते हैं, गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस इशू करती है, केवल पेपरों पे, वर्क पे या छोटे से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चला के देख लेते हैं तब वो कर देती है। इसके साथ साथ उसको नियम पालन भी सिखाना चाहिए। ये कोई एक 10-15 मिनट की क्लास नहीं होती है, एक महीने की क्लास होनी चाहिए ताकि सीखा जाए। जो नया बच्चा कोई वो ले रहा है, होनी चाहिए क्लास होनी चाहिए, जितने 15 दिन की क्लास में जितने की साइंस हैं, लॉज हैं, फर्स्ट एड है, 15 दिन में उनको सिखाओ, साथ में एडिशनल उनको लाइसेंस तो अपने देना है, और 15 दिन ये सिखाओ उनको क्लासेस, फर्स्ट एड हो गई या आपकी गाड़ी खराब हो गई, या ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं सड़क पे, क्या है नियम, क्या है साइंस, क्या है, कैसे है, वो होनी चाहिए। मोदी साहब जो ला रहे हैं कि हिट एंड रन ड्राइवरों के लिए ला रहे हैं खास करके, इस पर आपका क्या कहना? आप एक सीनियर सिटीजन है हमारे देश। मोदी साहब ने कानून बहुत ही अच्छा बनाया जी, पर ਕਾਨੂੰਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਬਾਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਨੱਠਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਸਤੀ ਦੂਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾइवरों ਨੂੰ भी ਬਹੁਤਾ परेशान नहीं करना चाहिए। उसको ड्राइवर जो होते हैं उनको भी अधिक परेशान नहीं करना चाहिए, जो नेचुरल डेथ हो जाए। कोई गलती ना डेथ है उसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी का घर का कमाने वाला चला गया है वो कैसे कमाएगा कैसे खाएगा। इसलिए मैं यही कहता हूँ। तो साहब ये बताएं कि ड्राइवर कह रहे हैं कि हम 12,000 से 15,000 हमारी तनख्वाह होती है, अगर गलती से हमसे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम 7 लाख रुपए भी देंगे और 10 साल का सजा भी काटेंगे, मैं इतना कहाँ से लाऊं? इस पर आपका क्या कहना? मैं ये चाहता हूँ
कि ड्राइवर जो है ना नशा नहीं करते उनके विरुद्ध ऐसा सख्त कानून नहीं बनाना चाहिए। और जो नशा करते हैं, जिसने शराब पी है, उसको 10 साल की बजाय 20 साल की सजा देनी चाहिए और जुर्माना भी करना चाहिए। जो शराब पी कर नहीं चलाते, नेचुरल तरीके से एक्सीडेंट लग गया, उसको बख्श भी देना चाहिए, उसको माफ कर देना चाहिए। यूं साहब ये बताएं कि जो हिट एंड रन कानून मोदी साहब ला रहे हैं देश में, क्योंकि पुराना कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ था, अब उस टाइम और आज के टाइम में भी बड़ा फर्क पड़ गया, पृथ्वी आसमान का फर्क पड़ गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये कानून कहां तक सही है या पब्लिक इसको कहां तक सही मान रही है? इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। गवर्नमेंट कोई भी कानून लाती है हमारी बेहतरी के लिए लाती है। जो कानून लाया गया वो अच्छे के लिए लाया गया। लेकिन साहब हुआ अल्लाह तो बहुत मचा रखे हैं कि नहीं जी इस कानून को वापस लो। इस पर आपका क्या कहना? सबकी अपनी अपनी भावनाएं, अपना अपना दिमाग है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जैसे पहले था कि चलो एक्सीडेंट कर दिए, 6 महीने सजा हुई, निकल के बाहर आ गए, अब उनको इस पर मतलब एक तरह से लगाम लग रहा है, तो इसकी भी वो पूछ रहे हैं कि नहीं तो देख रहा हूँ बहुत दिक्कत आ जाएगी, ऐसा? बिल्कुल सही है। क्या आपको नहीं लग रहा है जितने पी के नशा करके शराब गाड़ी चलाते थे, अब इस कर क्यों भाग रहे हैं कि हमारे लिए तो हिट एंड रन कानून आ रहा है, जिस पर लोगों ने बड़ी हुआ मचा रखी है और इतने हड़ताल, लोग परेशान भी 2 दिन पहले हुए थे, उस पर आपकी क्या राय? कानून ठीक है या गलत? मेन बात तो ये है ना कि पहले तो आप कानून का सब पहले समझाएं लोगों को कि है क्या चीज ये। एक तो 2 चीजें आई हैं लोगों के सामने, एक तो 7 लाख का पंगा चल रहा है और दूसरा चल रहा है 10 साल की जेल। सिर्फ 2 चीजें समझ में तो आ रही है कि हाँ भी ये चीज इसमें लागू हो रही है, पर कम से कम जो कानून को लागू करते हैं उससे पहले क्या होता है कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक्टिव हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, ये उल्टी सीधी खबरें वो ऐसे ही उड़ाता है। कानून का हमारे को कुछ नहीं पता इस बारे में कि आगे है क्या चीज। ये तो है नहीं खाली ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं, वो तो टोटली सब का। उसमें क्या है, चलो एक चीज तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है, थोड़े दिन पहले अभी खबर आई कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे ये बाइक वगैरह नहीं चला सकते। ये बहुत अच्छा कानून लागू किया है। हिट एंड रन का कानून है, आपको पहले बैठ के बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हवा में ही बस कानून लागू कर दिया तो किसी को कुछ पता ही नहीं उसकी। साहब भी बताएं कि जैसे कि पहले धड़ल्लेबाजी होती थी या अभी आज भी हो रही, क्योंकि अभी कानून बिहार में तो आया नहीं, बनाया गया है, तो साहब ये बताइए कोई नशा करके गाड़ी चला रहा है, कोई फुल नशा शराब पी के गाड़ी अक्सर चलाते हैं ड्राइवर, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो एक तो ऐसे है जो सांड खुले में घूमता है, जब उसको बांध दिया जाता तो छटपटाने लग जाता, मारने काटने लग जाता है, वो ऐसा नहीं फिर क्योंकि ऐसे लोगों को घेरा जा रहा है भाई, जिसको दबा देते हैं चलते चलते शराब पी के। उस फैमिली का उस बंदे से पूछिए उसकी जिंदगी पर क्या गुजरती है, बंदों पर लगाम होगा। देखो पहली बात तो ये है कि ये जो अगर हम पुलिस वालों की बात करें, गलती हमारे पुलिस प्रशासन की भी नहीं है 1%। ठीक है, पुलिस वालों का तो देखो अगर अगला चालान भी तो दबा देते हैं, अगला चालान करता है, ठीक है, हमारे जैसा क्या बात करता है या चलो 150 दे के चलो छूट जाते हैं वो, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। पंगा पता कहाँ खड़ा होता है कि चलो जब अगला कार्रवाई करता है, अगले को पता है कि हाँ भी हम एक नंबर का काम कर रहे हैं हम अपना। सर आपका गुड नेम? धर्मेंद्र गोगरा जी। धर्मेंद्र साहब ये बताएं जो हिट एंड रन कानून आ रहा है इस पर आपकी क्या राय है? सर आम आदमी के लिए या जिसकी कोई रोड पे जा रहा है कोई गलती नहीं है उसके लिए तो सही है, पर ड्राइवर कोई भी किसी से ड्राइवर की कोई दुश्मनी तो होती नहीं, चाहे वो बस का है या ट्रक का है या आम जनरल कोई आदमी जा रहा है, तो इसमें आप गलती किसकी ढूंढेंगे? वहाँ एक मान लीजिए कोई साहब एक मिनट बताएं कि जो लोग शराब पी के धुत होकर गाड़ी चलाते हैं, नशा करके और किसी की जिंदगियों को ले रहे हैं, क्या वो दोषी नहीं बनता? हाँ यही बात है, वो दोषी है। पहले दोष होना चाहिए कि पहले दोष होगा किसका है, ये ड्राइवर का है या सामने वाला का है, गलती किसकी है, उसके ऊपर ही ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि आप ड्राइवर को कहें कि हर बार ड्राइवर ही गलत है। कोई भी है उसने भी घर पहुंचना, ड्राइवर का भी परिवार होगा, वो भी नहीं चाहेगा कि मैं किसी पे गाड़ी चढ़ा दूं, एक्सीडेंट कर दूं। सर आपका गुड नेम? हाँ जी, सुरेंद्र गुरेरिया। सुरेंद्र साहब ये बताएं कि जो हिट एंड रन कानून ला रहे हैं मोदी साहब, हाँ जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
ये अच्छा कानून है, सख्त होना चाहिए कानून। अच्छा साहब ये बताएं, लेकिन इस पर हु अल्लाह बहुत बवाल मचा पड़ा है पूरे देश में। ड्राइवर लोग स्ट्राइक करके रखे हैं कि नहीं जी ये तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, हम 12,000 से 15,000 हमारी सैलरी है, तो एक्सीडेंट अगर हो गया गलती से तो हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्या इस कंडीशन में सरकार को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को संदेश क्या देना है इसमें, मतलब को जितना और सख्त होना चाहिए। तो हिट एंड रन केस जो है भाग जाते हैं वो, कोई वो थोड़ा ना कि भाई बंदे को मरते टाइम तो आप छोड़ जाए वहाँ पे, तो अच्छा कानून अच्छा। आपको नहीं लग रहा कि अगर ये कानून आ जाता है तो एक्सीडेंट में या जो लोग नशा करके गाड़ी चला रहे हैं उसमें कमी आएगी? कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी। तो आपको लग रहा है कि ये कानून आ जाए देश में तो काफ़ी प्रभाव इसका अच्छा पड़ेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। सर आपका गुड नेम? अशोक कुमार है। अशोक साहब ये बताएं, जो हिट एंड रन कानून मोदी साहब ला रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बढ़िया है, कानून बनना चाहिए, कानून और भी बहुत बनने चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि जो ड्राइवर जो भी चलाएगा ट्रक जो कन्वेंस चलाएगा वो आराम से ध्यान से चलाएगा, अपने घर के लिए सोचेगा। जी ये बहुत बढ़िया कानून ला रहे हैं जी, बहुत अच्छा कानून है। नहीं तो साहब कुछ लोग तो इस पर बड़ा बवाल मचा रखे हैं, कह रहे हैं ये कानून जल्द से जल्द वापस लो। इसलिए रखे हैं क्योंकि वो कहते हैं हमने बस एक्सीडेंट हो गया और थाने में चले गए, 2 घंटे बाद जमानत हो गई तो काम ख़त्म हो गया। तो जिसका इंसान वो जिसके घर का कोई इंसान या मेंबर गया है तो उनको क्या बीतेगी उस पर। अच्छा साहब ये बताइए कि जो नशा करके, ज़्यादातर लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं, तो ये तो है नहीं सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए उन्होंने रखा या बस ड्राइवर, वो तो सबके लिए रखा है। सबके लिए रखना चाहिए। तो साहब ये बताएं कि जो नशा करके चला रहे थे, क्या आपको नहीं लग रहा कि नशा पर इससे ज़्यादा लगाम लग जाएगा, इसलिए लोग कूद रहे हैं? नशा तो मुझे नहीं लगता कि नशा खत्म होगा। नहीं फिर भी नशा करके चलाने से डरेंगे तो लोग? हाँ डरेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे। ये कानून बनेगा तो कानून में थोड़ा वो कम कर दो, जैसे 7 लाख है 5 कर दो, जो सजा है थोड़ी इसको कम कर दो। ये कानून खत्म नहीं होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। सर आपका गुड नेम? चरणजीत। चरण साहब ये बताएं कि जो हिट एंड रन कानून मोदी साहब ला रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो अच्छा कानून है, पर थोड़ा बहुत ड्राइवरों की सेफ्टी होनी चाहिए। जो पब्लिक उनको जब पड़ जाती है ना, एक्सीडेंट होता है, पब्लिक उनको मारने तक चली जाती है, तो मार ही देते हैं। इसका उनका भी थोड़ी सेफ्टी चाहिए, उनके लिए कोई बदलाव चाहिए। जो बंदा ये गलत काम करेगा उनको पब्लिक ड्राइवर को हाथ पाएगा, उसको भी सजा होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जैसे नशा करके लोग चलाते थे गाड़ियाँ, अभी भी चला ही रहे हैं, या ये कानून जो है अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि तब में और अब में बहुत फर्क है ना, उस टाइम और आज में? और उसके बाद आप आगे से सड़कें बहुत बढ़िया हैं, जो हाईवे है वो ये काम ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं ये तेज़ रफ्तार की वजह से उनकी रफ्तार में काबू होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी आएगी? नहीं, कमी क्या है इसमें? हाँ अगर ये कानून लागू हो गया तो लाजमी इसमें कमी आएगी, लाजमी आएगी। सर आपका गुड नेम? तरसेम। तरसेम साहब ये बताएं कि जो हिट एंड रन कानून ड्राइवरों के लिए आ रहा है, रोड सुरक्षा के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? इससे मैं तो समझता हूँ जो केसेस है और बढ़ेंगे। आदमी हमेशा टेंशन में गाड़ी चलाएगा, कहीं मेरे से कुछ हो ना जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ऐसा ना हो जाए। हाँ जो एक्चुअल है उनको, वो जो अपने स्टाफ है, अपने रोड पे जो स्टाफ है वो चेक करें, कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है तो उसको पनिश करें। अच्छा साहब ये नहीं आपको लग रहा है कि अगर सज़ा रहेगी तो जहाँ पर सज़ा सख्त है, आज उदाहरण के तौर पर भारत में यूपी देख लीजिए, आज यूपी में सज़ा सख्त हो गई है, बदमाशों का काउंटर हो गया या बहुत सारे मार दिए गए। आज वहाँ का एक कंडीशन है कि 12 बजे रात में लोग घूम रहे हैं, तो आज कोई हादसा बहुत कम हो रहा है। अब पंजाब का हालत देखिए, तो आपको लग नहीं रहा कि अगर कानून सख्त रहेगा तो ये गलत काम लोग करने से डरेंगे? बहुत सर सेपरेट इशू है, जो हिट एंड रन और दूसरा अपना कानून व्यवस्था का जो है, जो गैंगस्टर वगैरह का, वो अलग इशू। सर आपका गुड नेम? गुलशन आहूजा। आहूजा साहब ये बताएं, जो हिट एंड रन कानून आ रहा है, हाँ जी, इस पर आपकी क्या राय है? ये देश के हित के लिए, हित के लिए। लेकिन साहब कुछ लोग तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, हु अल्लाह मचा रहे हैं कि नहीं गलत हो रहा, जल्दी से वापस लिया जाए, हम परेशान हो जाएंगे। ड्राइवर खास करके ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर ये कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है ना, जो ड्राइवर जानबूझकर किसी को साइड मारते हैं, ठीक है ना, तो जिसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है उसका उनसे पूछो ये ठीक है कि गलत है। जिनके बच्चे चले जाते हैं, जिनके घर का कोई मेंबर चले जाता है, कमाने वाला मेंबर चले जाता है, उसके लिए क्या है? तो आपको लग रहा है कि पहले ड्राइवर जो होते थे उनको
सज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, तो हु अल्लाह अपना करते थे, अपना जैसे मर्जी गाड़ी पी के भी चलाते थे। और अब उनको लग रहा है कि अगर मैं एक्सीडेंट कर दूंगा तो हम तो तबाह हो जाएंगे, इस करके ही ज़्यादा हु अल्लाह मचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी फैमिली से आदमी चले जाता है। पहले ड्राइवर को जब कोई एक्सीडेंट करता था तो पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती थी, ठीक है, इसीलिए उनको इजी लगता था कि डर नहीं लगते थे। डर नहीं था। अब उनको डर लगना लगेगा। इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, थोड़ी पेनल्टी का या कोई सज़ा का थोड़ा हो जाए, जिससे दोनों। तो आपको लग रहा है कि जो सज़ा है या जो पेनल्टी है वो ज़्यादा है? थोड़ी पेनल्टी ज़्यादा है, इतना गरीब आदमी के पास नहीं होता देने के लिए। हाँ, सज़ा का तो करना चाहिए। सर आपका गुड नेम? मोहिंदर पाल सेवा। मोहिंदर साहब ये बताएं कि जो हिट एंड रन कानून आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कानून तो मैं कह रहा बनना चाहिए, लेकिन ये है कि इसमें ड्राइवर लोगों को थोड़ा इस चीज़ का खौफ होना चाहिए कि जैसे कोई एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं, ये उनको इतना तो होना चाहिए कि अगर हम कल को कोई एक्सीडेंट करके निकलते हैं, इसकी हमारे को वो सज़ा मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये है कि सज़ा इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनको इस चीज़ का ज़रूर है कि इसको पेनल्टी डलनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा कोई भी व्यक्ति कर ना पाए। अच्छा साहब ये बताएं कि जब 10 साल की सज़ा है और 7 लाख रुपए कैश है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इससे इन चीज़ों में रोकथाम इसका होगा, इस पर लगाम कस होगा? नहीं, ये तो जो इन्होंने कानून बनाया 7 लाख रुपए की, गरीब आदमी कैसे पे कर पाएगा? इनकी सैलरी तो इतनी होती नहीं है, 10-12 वही है ना, 10-12 हज़ार से ऊपर कमाते नहीं है, इतनी सैलरी इनकी होती नहीं है, ये कैसे पे कर पाएंगे? ठीक है, इनको एक कानून का खौफ होना चाहिए कि सब अपने जैसे व्यक्ति हैं, किसी को चोट पहुंचाया ना जाए। अच्छा साहब ये बताएं कि ठीक है, जो अनजाने में गलती हुई है उसको तो रोक नहीं सकते, अनजाने में तो किसी से हो सकता है, लेकिन जो जानबूझ के नशा करके चला रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो लोग दोषी हैं? इस 100% दोषी हैं? वो 100% दोषी हैं जी, जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी हमेशा कोई भी है, चाहे कोई मतलब कि हम बोल दें कि विस्की पीता है या कुछ भी करता है, ड्राइव करनी ही नहीं चाहिए गाड़ी किसी को। नशा तो वैसे करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो अभी तो हमको कुछ लोग मिले थे, कह रहे थे, नवयुवक लड़के थे, कह रहे थे बगैर नशा किए गाड़ी चलती नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं चलती? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है ना, मेरी 52 ईयर एज है, ठीक है। मैंने आज तक नहीं खाया, क्या मेरा आज क्या हुआ? उन लोगों से मैं बढ़िया हूँ। ये तो है नहीं है नशा करने में बढ़िया हो जाता है। नशा तो एक ये है कि अपनी एक ये सोचो कि अपनी हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो और नशा कर रहे हो, और कल को किसी के भी निजी नुकसान, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सब अपने जैसे इंसान ही हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का इनको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है कि ड्राइवर लोग सब अपने भाई हैं, इनके बगैर मतलब कि कुछ नहीं चल पाएगा, व्यापार ठप हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने हिट एंड रन कानून पर जो मैंने आज सर्वे किया है, लोगों से बातचीत मैंने किया है, तो आपको दिखाया है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है दोस्तों। कुछ लोगों ने विरोध किया है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये कानून ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें हर कोई अपनी बात रख सकता है। तो दोस्तों अब आज का एपिसोड मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।